हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में बने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट किए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाली एक्सरसाइज या चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11th तक के जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हो 12th क्लास के, 11th के अलग हैं और 10th के अलग हैं, सारे चैप्टर आपको सेपरेटली आपको ऊपर प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे ना। कोई भी चैप्टर आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 11th में मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट करने वाले हैं। जो एग्जाम्पल नंबर मैंने 26 बोर्ड पे लिख रखा है, देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, एक रेखा कोई लाइन है, ठीक है, घन के विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कोण बनाती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू कितना है 4/3 है ना। कोई लाइन है, किसी क्यूब है ना, क्यूब के जो डायगोनल हैं 4 विकर्ण होंगे, उनके साथ ये 4 कोण बना रही है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है। बोले सर चार डायगोनल कैसे होंगे, 4 विकर्ण कैसे होंगे। मान लो आप जिस भी रूम में बैठे हो उसको एक घन अपन मान सकते हैं ना, घनाकार का मान सकते हैं। तो देखो आपके सामने जो राइट साइड में जो ऊपर वाला कॉर्नर है ना, उसको आप मिलाओ आपके लेफ्ट साइड में नीचे वाले कॉर्नर को, तो एक विकर्ण ये रहा। ऊपर लेफ्ट वाले को नीचे क्या राइट वाले से मिला दो, ये दूसरा है। ठीक है। फिर आपके बैक में जो ऊपर राइट साइड वाला उसको सामने वाले के लेफ्ट से, इधर लेफ्ट से मिला दो। और ऊपर जो बैक में जो आपके ऊपर जो कॉर्नर है कौन सा, लेफ्ट में ऊपर वाला, उसको राइट साइड में नीचे वाले से मिला दो। तो 4 विकर्ण होंगे ना। और कोई लाइन है जो इन चारों विकर्णों से क्या बना रही है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कोण बना रही है ना। तो देखो आंसर में अपन क्या करते हैं, एक घन मानते हैं। क्या है वो, देखो ये घन है, इसका जो ये वाला कॉर्नर है उसको मैं मान ले रहा हूं ओरिजिन है। ठीक है। और ऊपर ये, तो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस मान ले रहा हूँ ना। मान ले रहा हूँ लेट साइड ऑफ क्यूब इज ए। घन की जो भुजा है वो कितनी है, ए है। आपको पता है घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये ए है तो ये भी क्या है, ए है, और ये भी क्या होगी, ए ही होगी, है ना। ठीक है। ये ओरिजिन है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0,0,0 वो है ना। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको मैं मान ले रहा हूँ ए है, वही एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको मैं मान ले रहा हूँ बी है, और जेड एक्सिस पे जो पॉइंट है वो मैं मान ले रहा हूँ क्या है, सी है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हुए, एक्स एक्सिस पे वाई और जेड दोनों 0 होंगे ना, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी ए। तो ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, A,0,0 कोऑर्डिनेट यूज में होंगे ना, क्योंकि वो एंगल है साथ में ना। तो देखो कैसे यूज होंगे। ये बी है, वाई एक्सिस पे है, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, देखो वाई एक्सिस पे एक्स और जेड दोनों की वैल्यू 0 है। तो क्या हुआ 0,A,0, और जेड एक्सिस पे जो पॉइंट सी है, जेड एक्सिस पे वाई और एक्स दोनों की वैल्यू 0 है। तो ये क्या हो गया 0,0, जेड की वैल्यू कितनी हुई ए, क्योंकि यहाँ से लेके ये साइड जो घन की कोर कितनी है, ए ही है ना। फिर एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट है ये, इसको मैं मान ले रहा हूँ डी, ए बी सी डी है ना। डी एक्स वाई प्लेन में है उसको डी माना। एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स की वैल्यू कितनी है ए, और वाई की वैल्यू कितनी है ए, और जेड की वैल्यू कितनी होगी 0। तो A,0। फिर वाई जेड है ना, वाई जेड प्लेन में जो बिंदु है उसको मैं मान ले रहा हूँ ई है। वो क्या है, ई है। तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट में देखो वाई जेड प्लेन में ना, वाई जेड प्लेन में है तो ये ई, तो ये मानेंगे ना, ये ई मान ले रहा हूँ ना, ई। ये जो सामने आपके यहाँ पॉइंट होगा ना, उसको मैं ई मान लिया। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये स्पेस में प्लेन में नहीं है ना, तो एक्स वाई जेड प्लेन में है ना, वाई जेड प्लेन में है ना, एक्स जेड प्लेन में है ना। एक्स जेड प्लेन में आपके सामने, तो ये क्या है स्पेस में है, तो A,A,A है ना इसके कोऑर्डिनेट, ये हो गया। फिर ये एफ, वाई जेड प्लेन में जो पॉइंट है वो क्या है, एफ है। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई जेड प्लेन में है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0,0,A,A।
और ये जी, ये क्या है जी, ठीक है। जी पॉइंट है, कौन से प्लेन में है, ये जी पॉइंट, ये सामने वाले इसमें प्लेन में ना, कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 0। तो ए कोमा 0 कोमा, ये सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए ना। तो पहले मैं ओई जो डायगोनल है उसकी बात कर रहा हूँ ना, ओई जो डायगोनल है उसकी बात कर रहा हूँ, ओ ई है ना, ये पॉइंट बीच में आएंगे तो इसको मैं डॉट डॉट करके ज्वाइन कर रहा हूँ ना, थोड़ा होच नहीं हो, ये ओ ई। तो मैं क्या करूँगा, एक ये ओ ई विकर्ण है, इसी तरह से क्या होगा, ओ ई हो गया, ए एफ होगा, डी डी ई होगा और बी जी होगा, चार होंगे ना। देखो ओ से ओ ई है ना, एफ से ए एफ है ना, और सी से सी डी और जी से जी बी, 4 विकर्ण होंगे ना। चारों खींच नहीं रहा, अगर चारों खींचूंगा तो आपके कंफ्यूज हो जाओगे डायग्राम में क्या हो रहा है ना, तो मैंने सिर्फ ओ ई खींचा ना। तो पहले ओ ई लाइन के मैं डी आर और डी सी दोनों निकालूंगा। तो डी आर ऑफ डायगोनल ओ ई, तो क्या होंगे, इस डायगोनल ओ ए पे 2 पॉइंट पता मेरे को, 0 0 0 और ए है ना, तो क्या होंगे डी आर क्या होंगे, ए माइनस 0 ए माइनस 0 ए माइनस 0, तो क्या हो गया, देयरफॉर डी आर्स क्या होंगे, ए कोमा ए, देयरफॉर डी सी क्या होंगे, डी सी ऑफ ओ ई। तो डी सी डी आर अगर हमें पता है तो उससे डी सी कैसे निकालेंगे, है ना, क्या है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या होंगे डी सी क्या होंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी की जगह भी क्या लिखूंगा, बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए अपॉन, क्योंकि बी भी यही है ना, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोमा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सारे डिटेल में दिखा के मैं सिर्फ वही की बात करूँ, बाकी सीधा लिखूँ मैं। तो क्या हुआ, ए अपॉन अंडर रूट 3 ए स्क्वायर है ना, तो रूट में 3 ए स्क्वायर से ए, तो ए अपॉन अंडर रूट 3 ए से ए कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचे 1/√3। इसी तरह ये भी क्या बचा, 1/√3। इसी तरह ये भी क्या बचा, 1/√3। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह ओ ई के हो गए। अब निकालूंगा मैं ए एफ के, किसके निकालूंगा, ए एफ के, ए एफ डी आर ऑफ डी आर, सिमिलरली डी आर ऑफ ए एफ डायगोनल ए एफ, डायगोनल ए एफ। तो क्या होंगे, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, है ना। तो क्या होंगे 0 माइनस ए, तो माइनस का ए, कोमा ए माइनस 0 तो ए, कोमा ए माइनस 0 तो क्या होगा ए। देयरफॉर डी सी ऑफ ए एफ क्या होंगे, इसमें अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा 1/√3। ठीक है, हो गया। फिर भी निकालूंगा बी जी एंड डी आर ऑफ, यहाँ से थोड़ी जगह चाहिए तो मैं इसको, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन है आसान। मैं क्या निकालूंगा, पहले सबके डी सी निकालूंगा, फिर जो लाइन है उसके मैं डी सी एल एम एन एज्यूम कर लूँगा, फिर बारी बारी से सबके साथ एंगल निकालूंगा, ये करने वाला हूँ ना। डी आर ऑफ बी जी के डी आर बी जी है ना, बी जी, तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2, a माइनस 0 तो क्या जाएंगे a, 0 माइनस ए तो क्या जाएंगे माइनस के a, और a माइनस 0 क्या जाएंगे a। देयरफॉर डी सी ऑफ बी जी का डी सी क्या होंगे 1/√3। इसी तरह से निकालेंगे ना, इसी तरह से माइनस 1/√3 और 1/√3। ओ ई हो गया, ए एफ हो गया, बी जी हो गया। अब क्या बच गया, सी डी, क्या हो गया सी डी, डी आर ऑफ सी डी x1 y1 z1 और x2 y2 z2 सी डी है ना। तो क्या होंगे, a माइनस 0 तो a माइनस 0 तो a, और 0 माइनस ए तो
माइनस का आई, देयरफॉर DC ऑफ CD, ये जो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसके, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगोनल CD क्या होंगे 1/√3, 1/√3 और -1/√3 है ना। मतलब DC आगे, OA डायगोनल के DC आगे, D और AF डायगोनल के DC आगे, BG डायगोनल के DC आगे और CD डायगोनल के DC, चारों डायगोनल के DC मेरे पास आगे। अब जो लाइन इनके साथ एंगल बना रही है उसके DC मैं मान ले रहा हूं ना। लेट DCs of given line L, वो क्या होंगे उसके DC मैंने क्या मान लिए L, कैपिटल L मान लो, लाइन L कैपिटल L M और N है। इसके जो लाइन है वो जो लाइन है, एक रेखा जो है घन के विकर्णों के साथ जो एंगल बना रही है अल्फा बीटा, उसके DC क्या है L है ना, LMN है। तो मान लिया कि लाइन L का डायगोनल OE के साथ जो एंगल है वो अल्फा है ना। मान लो, माना L का विकर्ण OE के साथ कोण अल्फा है, देयरफॉर कोस अल्फा इक्वल्स क्या हो गया, कोस अल्फा क्या हो गया L1 L2 है ना, L1 ये है ना √3 1/√3 L प्लस 1/√3 M प्लस 1/√3 N, क्योंकि एंगल फाइंड, जब DC हमें पता हो तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये तो फॉर्मूला वो लगाया ये L1 M1 N1 और ये L2 M2 N2 हो गया ना। तो 1/3 कॉमन आ रहा है √3 ना, तो कोस अल्फा इक्वल्स क्या आ गया 1/√3 कॉमन आ गया L प्लस M प्लस N, नंबर फर्स्ट। और L का और कौन सी विकर्ण है AF के साथ कोण बीटा है, तो कोस बीटा AF के DC के हैं ये रे, 1/√3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा माइनस के L प्लस के M प्लस के M प्लस के N, ये नंबर सेकंड। L का फिर तीसरी विकर्ण कौन सी है BG के साथ कोण क्या है, मान ले रहा हूँ क्या है गामा है ना, तो कोस गामा इक्वल्स टू, देखो BG के साथ BG के DC क्या है ये रे, √3 कॉमन आ जाएगा 1/√3 L माइनस M, क्योंकि माइनस आएगा ना, ये रहा ये माइनस, प्लस N थर्ड। और L का लास्ट विकर्ण कौन सी है CD के साथ, L का विकर्ण CD के साथ कोण क्या मान लिया मैंने डेल्टा है, देयरफॉर कोस डेल्टा 1/√3 कॉमन आ जाएगा, तो देखो इसके DC क्या है ये रे, तो L प्लस M प्लस माइनस N माइनस के N, ये नंबर फोर्थ। ठीक है, अब जो मुझे चीज़ प्रूफ करनी है उसकी LHS ले ले रहा हूँ। नाउ LHS इक्वल्स टू क्या है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करूँगा तो देखो कोस स्क्वायर अल्फा और कोस अल्फा ये रहा, इसका स्क्वायर करूँगा तो 1/√3 का स्क्वायर करूँगा तो 1/3, ब्रैकेट में क्या होगा L प्लस M प्लस N, L प्लस M प्लस N की होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1/3, यहाँ क्या आएगा माइनस L प्लस M प्लस N की होल स्क्वायर प्लस 1/3 गामा वाली कौन सी है L माइनस M प्लस N, L माइनस M प्लस N की होल स्क्वायर प्लस 1/3 डेल्टा वाली है कोस स्क्वायर डेल्टा करना है तो इसका स्क्वायर करके ऐड करना है ना, तो
1/√3 का स्क्वायर करूँगा तो 1/3, इसका स्क्वायर करूँगा तो होल स्क्वायर, L प्लस M प्लस माइनस n की होल स्क्वायर। तो देखो 1/3 चारों जगह से कॉमन आ गया, 1/3 चारों जगह से क्या आ गया, कॉमन। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, 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 चार जगह लगेंगे ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac 2ln प्लस इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, एल की स्क्वायर माइनस एल की स्क्वायर, एल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, तो माइनस आ जाएगा, -2ab प्लस 2ac माइनस 2ln। इसमें भी लग गई आइडेंटिटी ना। फिर इसमें इसकी बात करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कैलकुलेशन है कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, अभी प्रूफ होने वाला, बस इसको सोल्व, ये आइडेंटिटी लगा देंगे चारों जगह, कट पीट के देखो क्या आने वाला। इसमें लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2ab करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, -2ab lm माइनस 2ac mn और प्लस के 2ln और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln, ये लिख, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, देखो क्या कट रहा है, 1/3, पहले देखते हैं, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, तो मतलब 4l स्क्वायर। इसी तरह 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, एम स्क्वायर देखना आप, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इस तरह एन स्क्वायर, ठीक है। अब lm प्लस के हैं और lm माइनस के हैं, कट गए, mn प्लस के हैं और mn माइनस के हैं, ये देख कट गए, ln प्लस के हैं और ln माइनस के हैं, कट गए, ठीक है। ऊपर तो सारे कट गए, नीचे क्या है, माइनस के lm है, माइनस के lm है, प्लस के lm है, कट गए, ln प्लस के हैं, ln प्लस के हैं, ln क्या है, माइनस के, ये भी कट गए, और mn प्लस के हैं, mn माइनस के, कट गए। देखो तो क्या बचा, 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर है ना, और 4 कॉमन आ गया, बट्टा में 3, ब्रैकेट में 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये क्या होती है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 4/3 इंटू 1 इक्वल्स टू 4/3 इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, है ना। ये आप लिख देंगे ना, सिंस, या लिख दो सिंस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। डायरेक्शन में किसी भी लाइन के DC में क्या रिलेशन होता है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, 1, है ना। ये था क्वेश्चन, है ना। कैलकुलेशन देखो काफी लंबी है, लेकिन है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला था कि एक लाइन है, उसके DC मैंने मान लिए थे, मान लिया उसके DC क्या है, lmn है। उस लाइन ने एक क्यूब के चारों डायगोनल के साथ क्या कौन बना रही है, वो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा बना रही है ना। तो पहले मैंने क्या किया, चारों डायगोनल के DC निकाले। पहले देखो चारों डायगोनल ये बारी बारी से, मुझे पता है OE AF BG और CD 4 डायगोनल थे, चारों के DC निकाले और उनके एंगल मैंने मान लिया कि L जो माना, जो लाइन L है वो विकर्ण OE के साथ अल्फा कोण बनाती है, तो एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया। इसी तरह बीटा का लगा दिया, गामा का लगा दिया और डेल्टा का लगा दिया, आगे सारे। फिर मुझे जो प्रूफ करना है उसकी LHS ली, उसमें वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन की और आंसर आ गया। आसान है लेकिन है इंपॉर्टेंट। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 27 तो क्या कह रहा है कि उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन चाहिए मेरे को जो बिंदु, इसको तो अंतर्विष्ट करता है, मतलब उस प्लेन पर ये पॉइंट जो जिसकी कोऑर्डिनेट गिवन है उस प्लेन पर है, ठीक है। तो और समतलों, दो प्लेन की इक्वेशन दे दी, में से प्रत्येक पर लंब है ना। देखो मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, इस पर ये पॉइंट है, कौन सा, जो गिवन पॉइंट है उसको मैं ए मान ले रहा हूँ ना। क्या इसके कोऑर्डिनेट 1, -1, -2। इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए है ना।
जिस पर ये पॉइंट है, ठीक है, और ये जो प्लेन है उन दोनों प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर, जिनकी इक्वेशन हमें गिवन है ना। प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या, एक प्लेन और दूसरा प्लेन भी उसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर होगा ना, नॉर्मल होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो इसका जो नॉर्मल है वो मान ले रहा हूँ ये है एन वेक्टर, है ना, और दूसरा कोई प्लेन है मान ले रहा हूँ ये है, ये जो फर्स्ट प्लेन दिया ये है ना, इसका नॉर्मल वेक्टर यूँ है n1 वेक्टर, और एक और प्लेन है, ये जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है इसका जो नॉर्मल है वो क्या है, n2 वेक्टर, है ना, n2 वेक्टर। ये दोनों एक तीनों, ये जो प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन है, ये दोनों प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरह से, है ना। मुझे इसकी प्लेन की इक्वेशन चाहिए, है ना। आंसर, लेट डी आर ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन आर क्या है, ए कोमा बी कोमा सी, है ना। अब मुझे पता है एक डी आर ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, है ना। डी आर और डी सी जो होते हैं किसी लाइन के होते हैं, प्लेन के नहीं होते, प्लेन का जो नॉर्मल है उसके डी आर है ना, क्या है, ए बी सी। हमें पता है कि किसी प्लेन के नॉर्मल के डी आर हमें पता है और उस पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग, किससे पास हो रहा है, ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1, 2, इज क्या है, ए x -x1 की जगह क्या लिखूंगा 1, प्लस बी y -y1 की जगह क्या लिखूंगा माइनस, और रखूंगा तो क्या जाएगा +1, प्लस सी z -z1 की जगह क्या लिखूंगा 2 इक्वल्स टू डी, है ना, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू डी। ये है रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये है रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन जिसके डी आर तो है ए बी सी और जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। नंबर फर्स्ट, गिवन प्लेन, इसको मैं π1 मान ले रहा हूँ ना, π1, जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसको मैंने π1 मान लिया। गिवन प्लेन्स, जो पहला प्लेन है उसको मैंने गिवन जो दे रखा है उसमें पहले को मैंने π2 मान लिया, क्या है वो 2x + 3y - 2z = 5, है ना। अब प्लेन की इक्वेशन में कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन है तो उसमें x y z के जो कोफिशिएंट होंगे वो उसके नॉर्मल के क्या होंगे, डी आर होंगे। इसके डी आर को मैं क्या मान रहा हूँ, देयरफॉर a1 = 2, b1 = 3, c1 = -2 एंड π3 प्लेन की इक्वेशन क्या है, x + 2y - 3z है क्या, -3z = 5। इसके जो डी आर है उसको मैं मान ले रहा हूँ a2 b2 c2, देयरफॉर a2 = 1, b2 = 2, c2 = -3। सिंस π1 परपेंडिकुलर है π2 के, बोला ना उसने, जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो दोनों के क्या है, लंबवत है। तो इनके डी आर में क्या रिलेशन होगा, a1 b1 c1 = 0 होगा, देयरफॉर a1 + b1 + c1, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके जो डी आर के अंदर क्या रिलेशन होता है, यही तो होता है, a1 b1 c1 = 0। वैल्यू पुट कर दो, a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a1 की कितनी है, a है, तो क्या होगा 2a + 3b - k2c = 0। नंबर सेकंड, एंड π1 परपेंडिकुलर है किसके, π3 के। ये मान ले रहा हूँ π1 प्लेन है, ये मान ले रहा हूँ π2 प्लेन है, और ये मान ले रहा हूँ π3। ये π2 के भी परपेंडिकुलर है, π3 के भी परपेंडिकुलर है, देयरफॉर a2 + b2 + c2 = 0। तो a + 2b
-3c इक्वल्स टू 0, है ना। C2 की वैल्यू कितनी है -3 और इसके DR क्या है ABC। अब इन दोनों को सोल्व करूं मैं, किसको, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करूं ना। क्या कर दूं मैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाय 3 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं इंटू 2 से। बोलो सर क्यों, क्योंकि उससे 2a वाली टर्म गायब हो जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा ये 2a, इनको सोल्व करूंगा मैं, किसको, सेकंड और थर्ड को सोल्व करने वाला हूं मैं। प्लस के 4b माइनस के 6c इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वेशन थर्ड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b और माइनस के 2c, माइनस के 2c इक्वल्स टू 0। अब इसके साइन चेंज कर दूँ, है ना, तो इट कैंसिल, ये क्या होगा b माइनस 4c इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई 4c। b की वैल्यू कहाँ रख दूँ मैं, यहाँ, कहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, किसमें, पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन सेकंड में पुट कर दूँ b की वैल्यू ना, क्या जाएगा 2a प्लस 3b, b की जगह क्या रखूँगा, b की जगह क्या रखने वाला हूँ मैं, प्लस 3, b की जगह क्या रखूँगा इंटू 4c, देख लो ना 4c, b की जगह 4c रखूँगा, माइनस के 2c इक्वल्स टू 0। तो 2a प्लस 12c माइनस 2c इक्वल्स टू 0। तो 2a इक्वल्स टू माइनस के 10c, तो a इक्वल्स टू माइनस के 5c, ठीक है। ये कितना आ गया माइनस के 5, बोले 10c माइनस के कैसे है सर, इधर देखो 10c प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, मुझे किसकी, कौन सी इक्वेशन में फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे और b की वैल्यू फर्स्ट में, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो देखो a है ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 5c, माइनस के 5c ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 4c, 4c ब्रैकेट में क्या है y प्लस 1 और c की वैल्यू क्या है, ये c तो c है ना, c z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। c कॉमन लिया सब जगह से, उधर भाग में गया तो खत्म, c तो भाग में गया तो खत्म, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 5x प्लस के 5, देखो ना c सब जगह से कॉमन, यहाँ प्लस का साइन भी भैया, यहाँ क्या प्लस c है ना, प्लस है ना, ये प्लस, c कॉमन लिया और उधर ले जाके डिवाइड में 0 के खत्म, और -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के 4y प्लस के 4 और 1, ये तो सीधा ही प्लस के z माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो -5x प्लस 4y प्लस z, 5 4 9 में से दोगे तो प्लस के 7 इक्वल्स 0। एक्स वाली टर्म अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव आ रही है तो उसको और लगा के सबके साइन भी बदल सकते हैं। 5x माइनस 4y माइनस z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन, जो π1 प्लेन है ना, कौन सा है ये, π1 जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन। चेक करते हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 27, 5x माइनस 4y माइनस z इक्वल्स टू 7, ये z 7 उधर जाएगा तो प्लस में, हाँ बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो सारे क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट देके जा रहे हैं, अच्छे हैं, कैलकुलेशन अच्छे हैं, इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 29 देखो क्या कह रहा है कि बिंदु P जिसकी कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, से बिंदुओं दिस 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, द्वारा निर्धारित समतल की दूरी ज्ञात कीजिए। एक ABC जो एक प्लेन को डिफाइन करें, है ना, मतलब ABC एक प्लेन के अंदर है, उस प्लेन से इस पॉइंट P की डिस्टेंस हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है ना। मान लो एक प्लेन है ये, जिसके अंदर तीनों पॉइंट हैं, A है, ये B है और ये C है, तीनों जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है, और यहाँ कहीं मान ले रहे हैं पॉइंट P है। इस पॉइंट की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, ये प्लेन कुछ यूँ है, इसे डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, पहले ABC 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं, तो उनसे
कितने कितने प्लेन जाएंगे, एक प्लेन जाएगा। और अगर ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होते तो इनसे क्या होगा, इनफाइनाइट प्लेन जाते। तो पहले चेक करेंगे कि तीनों कोलिनियर हैं या लीनियर हैं। नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर है, ठीक है। गिवन पॉइंट्स पी नहीं, पहले ABC की बात कर रहा हूँ। पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 3, -1, 2, बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 5, 2, 4 और सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं -1, 6 है ना। तो मैंने देखा AB के DR क्या है, झट से चेक कर लिया ना। अगर AB और BC के DR, AB लाइन के DR और BC लाइन के DR अगर प्रोपोर्शनल हैं तो AB और BC क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और AB और BC दोनों पैरेलल हैं, उनमें एक पॉइंट कॉमन है, तो तीनों क्या होंगे, कोलिनियर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले AB के DR है ना, देयरफॉर DRs ऑफ AB कुछ क्या होंगे, 5 में से 3 गया तो 2, 2 में -1 तो प्लस के 3 और 4 - 2 तो 2। एंड DR ऑफ BC के DR देखो -1 -5 तो माइनस के 6, -1 -2 तो माइनस के 3 और 6 - 4 तो 2। देखो इसका रेशो आएगा 1/-3 और इसका आएगा -1। तो प्रोपोर्शनल तो नहीं है ना। देयरफॉर सिंस लिख दो, सिंस DRs of AB does not proportional to DRs of BC. Therefore A, B and C are non-collinear है। तो इनसे होकर जाने वाला सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक प्लेन होगा, है ना। मैंने ये बात क्यों चेक की, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट अगर ये लीनियर है, कोलिनियर है, एक ही लाइन के अंदर हैं, तो इनसे जाने वाले कोई एक पॉइंट नहीं होगा, है ना। तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो इनसे तो बहुत सारे प्लेन जाएंगे। यूँ कोलिनियर है तो ना, यूँ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे प्लेन जाएंगे ना। ये तीनों नॉन कोलिनियर है तो तीनों से सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन जाएगा। उसकी इक्वेशन चाहिए मुझे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग A, B, C क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, x - x1। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर पास होने वाले प्लेन का फॉर्मूला क्या है, y - y1 z - z1 और x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और x3 - x1 y3 - y1 और z3 - z1, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, पाई से। क्या है, पाई, है ना। फॉर्मूला ये था, पाई इक्वल्स टू, ये इन तीनों है ना प्लेन की इक्वेशन है, इक्वल्स टू 0 है ना, पाई इक्वल्स टू 0 ना। ये ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो इन 3 पॉइंट से होकर पास जाएगा ना। क्या होगा इसका, तो देखो क्या होगा, x1 y1 z1 x - 3 y -+1 z -2 x2 - x1 5 - 3 तो 2, 5 - 3 2 + 1 और 4 - 2 4 - 2 और x3 - x1 -1 - 3 -1 - 3 -1 +1 -1 और 6 - 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या होगा, x - 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबा दो। देखो 3 चौक 12, ये 3 होंगे ना, 3 चौक 12, 3 चौक 3 × 4 -0 × 2 -y +1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबाया तो 2 × 4 -4
इंटू 2 तो प्लस 4 हो जाएंगे, प्लस 4 इंटू 2 प्लस z माइनस 2 इंटू 0 2 इंटू 0 माइनस 4 प्लस 4 हो जाएंगे, प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 0 है ना। तो देखो क्या होने वाला ये x माइनस 3 4 3 12 है ना इंटू 12 माइनस y प्लस 1 क्या है 8 प्लस 8 16 इंटू 16 प्लस z माइनस 2 और ये क्या है 0 प्लस 12 इंटू 12 इक्वल्स 0 है ना। ये z माइनस 2 है, अंदर गुणा करेंगे तो 12x माइनस के 36 माइनस के 16y माइनस के 16 और प्लस के 12z माइनस के 24 इक्वल्स 0 है ना। तो जो क्या है 12x माइनस 16y प्लस के 12z 36 और 24 कितने हो गए 36 और 24 कितने हो गए 60 और 16 76 माइनस के 36 इक्वल्स 0। हाँ 40 60 76 ठीक है। पूरी इक्वेशन किससे डिविजिबल है 12 4 4 4 हाँ 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड कर दो इसको और लगा के तो 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस के 4 1 का 4 9 चौक 36 इक्वल्स 0 ना। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई जो ABC से होगी पास हो रही है ना। नाउ डिस्टेंस ये जो इसको मैंने क्या मान रखा है पाई, डिस्टेंस ऑफ P जिसके कोऑर्डिनेट गिवन क्या है हमें 6, 5, 9 फ्रॉम पाई इज लेट, ये लेट के लिए ना इज D, मैंने मान लिया क्या ये D है तो D इक्वल्स क्या हुआ मॉडुलस AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉडुलस। तो डी इक्वल्स टू देखो AX1 ए क्या है प्लेन के नॉर्मल के डी आर तो ए कितना 3 इंटू x1 कितना 6 प्लस बी कितना -4 इंटू y1 कितना है 5 प्लस सी 3 है ना 3 इंटू z1 कितना है 9 प्लस डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 19 बट्टा में अंडर रूट ए स्क्वायर ए कितना है 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16 प्लस 3 की स्क्वायर 9 डी इक्वल्स टू मॉडुलस 18 माइनस 20 प्लस 27 माइनस 19 अपॉन में अंडर रूट 16 9 25 9 34 ठीक है। तो देखो प्लस के तो हो गए तो डी इक्वल्स टू प्लस के 18 और 27 35 10 45 माइनस के 39 बट्टा में अंडर रूट 34 तो डी इक्वल्स टू मॉडुलस 45 में से 39 गए तो 6 प्लस के 6 तो मॉडुलस की जरूरत ही नहीं है बट्टा में अंडर रूट 34 और अंडर परिमेयकरण करने के लिए अंडर रूट 34 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो डी इक्वल्स टू कितना है 6 अंडर रूट 34 बट्टा में 34 2 की टेबल में 3 दो की टेबल में 17 तो डी इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 34 बट्टा में 17। ये है पॉइंट पी की प्लेन डी से डिस्टेंस, प्लेन पाई से। चेक करते हैं आंसर नंबर एग्जाम्पल नंबर 29 28 है ये 29 नहीं है 28 है 28 एग्जाम्पल है ना। तो देखते हैं क्या है 3 अंडर रूट 34 बटा 17 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 29 है तो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि रेखाएं दो लाइन की इक्वेशन दे दी है ना, किस फॉर्म में दे दी कार्टेशियन फॉर्म में दे दी ठीक है। सहतलीय हैं दोनों लाइन को अपन को क्या प्रूव करना है कि दोनों लाइन क्या है कोप्लेनर है
तो देखो पता है हमारे पास फॉर्मूला एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे कौन सी, x2 माइनस x1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 अगर जीरो आ जाता है तो कोप्लेनर है, नहीं आता है तो कोप्लेनर नहीं है ना। तो फिर देखो गिवन लाइंस L1 जिसको पहली को मैं मान रहा हूँ वो क्या है, x माइनस ए प्लस डी अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा, y माइनस ए अपॉन अल्फा, z माइनस ए माइनस डी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा। अब लाइन की क्वेश्चन से पॉइंट निकालूंगा x1 y1 z1 और इसके dr निकालूंगा a1 b1 c1। पॉइंट x1 x माइनस है ना, माइनस चाहिए मेरे को, तो यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा a माइनस डी। देखो ना इसको यूँ भी लिखता हूँ ना, x माइनस ए माइनस डी, सॉरी है ना, a माइनस डी। देखो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के आ जाएंगे और प्लस के डी वही आ जाएगी ना, तो ये पॉइंट क्या बना a माइनस डी है ना। इसी तरह से कंपेयर करके निकालूंगा, y1 इक्वल्स क्या आ गया a और z1 इक्वल्स क्या आ गया a प्लस डी, क्योंकि माइनस कॉमन ले लूंगा दोनों जगह से तो a प्लस डी आएगा ना। और a1 क्या है अल्फा माइनस डेल्टा, b1 क्या है अल्फा और c1 क्या है अल्फा प्लस डेल्टा। एंड L2 जो लाइन है उसकी क्वेश्चन क्या है, x माइनस बी प्लस सी अपॉन बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन बीटा इक्वल्स टू z माइनस बी माइनस सी अपॉन बीटा प्लस गामा। देयरफॉर x2, पहले x2 निकाल रहे हो ना, x2 क्या होगा बी माइनस सी ना, माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और y2 क्या है b और z2 क्या है b प्लस सी और a2 क्या है बीटा माइनस गामा, b2 क्या है बीटा है और c2 क्या है बीटा प्लस गामा, ठीक है। if L1 and L2 are coplanar, then x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 upon a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल्स टू जीरो होगा। जीरो होगा कि नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, वैल्यू पुट करते हैं LHS लेके। नाउ LHS इक्वल्स टू क्या है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 और a2 b2 c2। इसकी वैल्यू सोल्व करूंगा, अगर जीरो आ गई तो कोप्लेनर है, नहीं आई तो नहीं है, ठीक है। x2 कितना है, x2 कितना है b माइनस सी, उसमें से ये करेंगे तो हाँ तो देखो क्या है b माइनस सी माइनस x1 तो माइनस ए प्लस डी, ठीक है। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 b माइनस ए, ठीक है। z2 b प्लस सी माइनस ए माइनस डी a1 b1 c1, a1 कितना है अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा और a2 b2 c2 क्या है बीटा माइनस गामा बीटा और बीटा प्लस गामा है ना। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करें, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई है ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई तो क्या है क्या है जीरो आ गई तो कोप्लेनर है, नहीं आई तो नहीं है ना। तो इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं ना। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं ना, किसको C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है ना। ये डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 4 की प्रॉपर्टी है। किसी भी कॉलम
को के एलिमेंट में किसी भी दूसरे कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूँ ना, तो क्या होंगे देखो, इसमें मैं ये ऐड करके यहाँ लिखूँगा तो b प्लस बी क्या हो जाएंगे 2b, और ये c और c कैंसिल, माइनस के 2a और 2 कॉमन ले लिया तो b माइनस a, और d कट गए। देखो ना, इन दोनों को ऐड करके देख लो आप, c से c कट गया, d से d कट गया, प्लस के 2b माइनस के 2a, 2 कॉमन ले लिया b माइनस a। इसमें ये ऐड करूँगा तो डेल्टा और प्लस डेल्टा कट जाएंगे तो क्या बचेंगे 2 अल्फा, और इसमें से इन दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस गामा और प्लस गामा कट जाएंगे, क्या बचेंगे 2 बीटा, और ये क्या है b माइनस ए अल्फा बीटा, और ये क्या है b प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। अब देखो दो C1 में से 2 कॉमन आ रहा है ना, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1, तो क्या हो गया 2 तो बाहर आ गया, क्या बचा b माइनस ए अल्फा बीटा, ये भी क्या है b माइनस ए अल्फा बीटा, और ये क्या है b प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 0, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि इसमें C1 और C2 दोनों आइडेंटिकल है। अपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटरमिनेंट की, किसी भी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब सारे एलिमेंट सेम हो, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। क्या रीजन लिखा, सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, तो क्या आ गया 0 इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर L1 एंड L2 आर कोप्लेनर। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन अच्छी थी। चलो जी बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 30 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। एग्जांपल नंबर 30 देखो क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को फाइंड करने हैं, उसके जहां क्या हो रहा है ए और बी को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है वो क्या है सामने है ना। और इस एक्स वाई प्लेन कौन सा, ये नीचे जो है ना, ये नीचे जो प्लेन है मान ले रहा हूं ये है एक्स वाई प्लेन है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट यहाँ कोई पॉइंट है ना, एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक लाइन यूं पास हो रही है ना, यहाँ से घुसी और यहाँ से निकल रही है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए है ना। ये पॉइंट मान ले रहा हूँ मैं, क्या है P है, ये क्या है R मान ले रहा हूँ, क्या पॉइंट क्या है R है। ये पॉइंट कहाँ है, R पॉइंट कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है ना। एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो इसके अंदर वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा इसका, तो x, y, 0। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दोनों वापिस देखो, ये A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है, और ये B पॉइंट है इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, 1, 3, 4, 1, और B के क्या है 5, 1, 6 है ना। वापिस से देखो, वापिस समझो, ये एक्स वाई प्लेन था, उस पर एक पॉइंट है R, ठीक है। वापिस पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए और बी को मिलाने वाली रेखा, ए और बी को मिलाने वाली रेखा ये मान ले रहा हूं L है, ठीक है, ये L है। मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है। ये एक्स वाई तल पर एक पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, 0, x, y, 0। क्यों बोले सर, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर z की वैल्यू 0 होगी ना, और इस पॉइंट पे ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या करिए काट रही है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, इक्वेशन निकालूंगा ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना की। गिवन आंसर में गिवन पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, 1 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 1, 6। देयरफॉर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओ ए वेक्टर, जिसको मैं ए वेक्टर, क्योंकि मैं वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलेशन मेरे को थोड़ी सी क्या लगती है इजी लगती है, इसलिए मैं वेक्टर में करेंगे। कर अपन एल्जेब्रिक कार्टेशियन इक्वेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वेक्टर इक्वेशन में करूंगा ना। ए वेक्टर क्या हो गया 3i कैप, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर
ओ ए वेक्टर होगा जिसको मैंने ए वेक्टर कंसीडर कर लिया, प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 1k कैप प्लस 1k कैप या k कैप एंड ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर है ना 5i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A एंड B, ए और बी से होकर जाने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, तो आर वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो वैल्यू पुट कर दो। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर के अकॉर्डिंग ए वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर कितना है, मार्कर चेंज कर लूँ, बी वेक्टर कितना है 5i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप माइनस ए वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। सोल्व करो थोड़ा इसको, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 5 माइनस 3 तो 2i कैप 1 माइनस 4 तो माइनस के 3j कैप 6 माइनस 1 तो प्लस के 5 k कैप। और इसको सोल्व करूँ तो आर वेक्टर इक्वल्स क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 लेमडा 3 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस 4 माइनस 3 लेमडा जे कैप प्लस 1 प्लस 5 लेमडा के कैप। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो किन पॉइंट से होगी पास हो रही है, पी ए और बी पॉइंट से होगी पास हो रही है। ठीक है, अब ये जो लाइन है इस आर पॉइंट से भी पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान रखे एक्स वाई, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा वार वेक्टर होगा ना। सिंस लेट आर विद द पॉइंट या आर के कोऑर्डिनेट साथ में लिख दे रहा हूँ एक्स कोमा वाई कोमा 0 विद द पॉइंट ऑन xy plane from which line AB is passing, है ना। AB जो लाइन है इसमें से भी क्या हो रही है पास हो रही है, पॉइंट R से क्या हो रही है पास हो रही है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर ओ आर वेक्टर, जो इसको मैं क्या लिखूंगा जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 डॉट के कैप। अब आर वेक्टर की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, देयरफॉर एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप जे कैप प्लस 0 के कैप इक्वल्स टू ब्रैकेट 3 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस 4 माइनस 3 लेमडा जे कैप प्लस 1 प्लस 5 लेमडा के कैप। अब बाई कंपेयरिंग बोथ साइड मुझे तो क्या चाहिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए ना, कोऑर्डिनेट चाहिए। बाई कंपेयरिंग बोथ साइड तो क्या हो गया एक्स इक्वल्स क्या हुआ 3 प्लस 2 लेमडा, वाई इक्वल्स क्या हुआ 4 माइनस 3 लेमडा और 0 इक्वल्स क्या हुआ 1 प्लस 5 लेमडा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आएगी लेमडा इक्वल्स टू -1/5। ठीक है, ये लेमडा की वैल्यू ऊपर लिख देंगे। देयरफॉर एक्स इक्वल्स क्या आया 3 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू लेमडा की वैल्यू क्या है माइनस तो आएगा ना, देखो यहाँ ये देख लो ये प्लस 2 इंटू लेमडा की वैल्यू क्या है -1/5। तो एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस
प्लस इंटू माइनस माइनस 2/5, 15 माइनस 2 13/5 और y इक्वल्स टू क्या है ये रहा 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1/5, 4 प्लस 3/5, 5 को 20 3 23/5। देयरफॉर p क्या हो जाएगा x 13/5, 23/5, 0। अजीब से ये कोऑर्डिनेट आए p के। चेक करते हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 30, 13/5, 23/5, 0 बिल्कुल सही है ना। इस तरह से करेंगे। अगर अपन वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन से सोल्व करना चाहते हैं इसको ना, तो पहले मैं क्या करता ए और बी से ओके जाने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालता है, इस फॉर्मूले से x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 और y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, है ना। a1 b1 c1 और a2 b2 x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है मेरे पास, उससे a b की इक्वेशन आ जाती। ठीक है, ये पॉइंट r है, इस पॉइंट r के मैं कोऑर्डिनेट x y z x y 0 मान लेता। फिर वो क्या करते, मैं लिखता कि चूंकि ए बी लाइन r से भी लाइन ए बी बिंदु r से भी पास हो रही है, अतः इसके निर्देशांक इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। फिर इक्वल्स में मैं क्या मान लेता लैम्डा, है ना, लैम्डा। फिर इसको इसके इक्वल मानता, इसको इसके इक्वल मानता और इसको इसके इक्वल मानता है ना। तो उससे मेरे पास क्या आ जाती लैम्डा की वैल्यू आ जाती। लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता, है ना। सोचो ना, जैसे यहाँ आता x माइनस x1 की जगह मैं रखता 3 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 2, तो इक्वल्स आता लैम्डा। तो x इक्वल्स क्या आता 2 लैम्डा प्लस 3। इसी तरह y इक्वल्स टू लैम्डा के फॉर्म में आता। z की जगह मैं 0 रखता ना यहाँ, क्योंकि ये 0 कोऑर्डिनेट 0 है। z1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 अपॉन दिस माइनस दिस 5 इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू देखो वहीं से भी यही, और यहाँ वैल्यू पुट करता तो ये आ जाती है ना। मतलब मैं कार्टेशियन इक्वेशन को यूज में लेके भी ये इक्वेशन कर सकता था, लेकिन मेरे को वेक्टर अलजेब्रा जो है थोड़ी आसान लगती है, इसलिए मैंने वेक्टर इक्वेशन काम में ली, है ना। आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।